Good morning, बच्चों. I continue the chemistry chapter matter in our surroundings. Next topic, state of matter. Classification of matter on the basis of physical state. यानी भौतिक गुणों के आधार पर मैटर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड शुगर, कॉमन साल्ट, आयरन, वुड, आइस एक्सेट्रा सॉलिड. लिक्विड वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, मिल्क एक्सेट्रा लिक्विड. एंड गैसेस एयर, स्टीम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर गैसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स के गुण क्या क्या होते हैं. दे हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. उनका एक निश्चित शेप होता है यानी कि आकार होता है और निश्चित वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है. सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज. सॉलिड जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं और उनकी बाउंड्री फिक्स होती है. दे हैव नेग्लिजिबल compressibility because intermolecular space is very small. दे हैव नेग्लिजिबल incompressibility यानी कि इनको जो है आसानी से दबाया नहीं जा सकता है. किसी भी ठोस पदार्थ को, से लकड़ी है, अगर आप दबाएंगे तो आप उसको दबा नहीं पाएंगे क्योंकि वो ठोस है. बिकॉज इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये बहुत कम होते हैं. सॉलिड हैव हाई डेंसिटी. सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस. मतलब लिक्विड्स और गैसेस की तुलना में इनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है. इनसे कम डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की होती है और सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं. देयर इज़ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. इनके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. वे सॉलिड आर केप्ट इन ए कंटेनर. अगर किसी भी सॉलिड को हम एक कंटेनर में या किसी पात्र में हम रखते हैं, सम अनऑक्युपाइड स्पेस इज लेफ्ट, तो वो कुछ जो है वहाँ पर स्पेस जो है वो खाली रह जाता है क्योंकि सॉलिड का जितना आकार होता है वो उतना ही स्पेस ले पाता है. नेक्स्ट है सॉलिड डू नॉट फ्लो. सॉलिड्स जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो बहते नहीं हैं. इट इज़ बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड इज़ वेरी स्मॉल. क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है सॉलिड के पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है क्योंकि उसके अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और अपने निश्चित स्थान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगल बगल ही वाइब्रेट कर पाते हैं. तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए जो होते हैं एट देयर इज़ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट है द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड. जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस इन देम. उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. सॉलिड्स को जो है बहुत फोर्स लगा करके उसको तोड़ा तो जा सकता है लेकिन इसका जो आकार है वो चेंज करना कठिन होता है. सो सॉलिड्स आर रिजिड. इसलिए सॉलिड क्या होते हैं, वो दृढ़ होते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़. लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम. जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, आयतन उनका फिक्स होता है. बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स. लेकिन उनका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड जो होते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं या उस पात्र का रूप ग्रहण कर लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं. लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं. जितना उनका वॉल्यूम होता है उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं. सेकेंड, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप. लिक्विड्स जो हैं वो बहते हैं और जिससे उनका शेप चेंज हो जाता है. दे हैव फ्लूइडिटी एंड आर कार्ड फ्लूइड. इनमें फ्लूइडिटी होती है, नहीं बहने का गुण होता है, इसलिए इनको फ्लूइड कहते हैं और ये हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं. दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड की तुलना में इनमें जो है कंप्रेसिबिलिटी कम होती है. इसमें जो है लो कंप्रेसिबिलिटी होती है बट मोर देन सॉलिड. सॉलिड की अपेक्षा जो है इनमें कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है और गैसों में कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है. लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो सॉलिड की तुलना में कम होती है.
देयर आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड की तुलना में कम होता है। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स होते हैं फ्लो करते हैं यानी बह सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज़ मोर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वीक। इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो थी, चूँकि इनके में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ये जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की तुलना में अधिक होती है। और सॉलिड की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ कम होता है। द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड इन लिक्विड, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज़, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट बाउंड्रीज। गैसेस जो होती हैं, पहला, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसों का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। क्या करती हैं, वो जिस कंटेनर में रखी जाती हैं उसी का शेप ग्रहण कर लेती हैं और उसी का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन जिस उस कंटेनर का होता है वही ऑक्यूपाई कर लेती हैं। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, और जिस भी कंटेनर में वो रखी जाती है वो पूरी तरह से उसको फिल कर लेती हैं। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। गैसेस की जो है वो बाउंड्री डेफिनेट नहीं होती है। थर्ड है, दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, दस गैसेस शो फ्लूइडिटी। ये जो है गैसेस के जो है मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये जो है चारों दिशाओं में बह सकती हैं। गैसेस हैव वेरी लेस डेंसिटी। गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स इनके काफ़ी दूर दूर होते हैं। There are weaker force of attraction between the particles of gases as compared to liquid or solid. लिक्विड और सॉलिड की तुलना की अपेक्षा इनके चूँकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इन फैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल इन गैसेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या फिर नील होता है, या शून्य होता है, ज़ीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैसेस इज मच मोर देन दोज ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड। और चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो चूँकि मूवमेंट अधिक होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है इनके जो है पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों की तुलना में जो है वो गैसेस की जो है काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है। The intermolecular space in gas is more than those of liquids or solid. Intermolecular space होता है वो लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा इनमें बहुत अधिक होता है। The rate of diffusion of gases is much more than liquids or solid. इनमें जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का बहुत होता है क्योंकि इनके बीच में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अधिक होता है। पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। गैसेस है हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस को जो है, गैसों के चूँकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक होता है, इनको बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी में दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर डाल करके इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज मास ऑफ अ गैस कैन बी पुट इन अ स्मॉल मेटल सिलेंडर। तो इसके कारण चूँकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको छोटे सिलेंडर में भी जो है काफ़ी अधिक क्वांटिटी में इनको भरा जा सकता है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग, और ऑक्सीजन सप्लाइड सिलेंडर जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उसमें जो है वो कंप्रेस्ड करके जो गैस भरी जाती है।